In this video, we will discuss about embryo formation in Selaginella, formation of young sporophyte, and formation of mature sporophyte. In the earlier videos, we have discussed about morphology of Selaginella, then reproduction in Selaginella, formation of strobili or cones, formation of micro and megaspores, microspore germinate to form male gametophyte, megaspores germinate to form female gametophyte, then fertilization take place and diploid structure zygote is produced. So link for all the videos will be shared in the description box. So first cell which is produced after fertilization is zygote. So zygote is produced on the female gametophyte inside the archegonium. Archegonium is the female sex organ. So this is being produced over here if we see, which we have earlier discussed in the previous video. So this is the mature female gametophyte, and this part here archegonia are present. This is the generative zone and this is the nutritive zone जो इसको नरिशमेंट देता है, और जनरेटिव जोन में यहाँ पर आर्किगोनिया बने हुए हैं और ये है आर्किगोनिया, यहाँ पर ये जाइगोट बना हो तो इस जगह पर एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो जाता है. सो हम देखेंगे कि ये जो जाइगोट है आर्किगोनियम के अंदर है. सो दिस इज़ द फर्स्ट सेल विच इज़ प्रोड्यूस्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड दिस इज़ going to form sporophyte. So this is the first cell of the sporophytic generation. तो इसमें जो सेल डिवीजन होंगी वो माइटोटिक सेल डिवीजन होगी क्योंकि ये डिप्लॉयड है. अब डेवलपमेंट जो एम्ब्रियो का हो रहा है क्योंकि आर्किगोनियम के अंदर हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एज एंडोस्कोपिक. अब क्योंकि जब ये एम्ब्रियो बनेगा जाइगोट ऐसे डिवाइड होगा, ये अंदर वाला सेल और ये बाहर वाला सेल. तो बाहर वाला सेल यहाँ पे फेस कर रहा है लेकिन ये एम्ब्रियो नहीं बनाएगा, ये वाला सेल एम्ब्रियो बनाएगा. तो ये वाला सेल जो है नीचे की तरफ फेस कर रहा है, ये वाला सेल ऊपर की तरफ फेस कर रहा है. तो हम कह सकते हैं कि एपेक्स ऑफ द एम्ब्रियो बीइंग डायरेक्टेड इनवर्ड्स अवे फ्रॉम द माउथ ऑफ द आर्किगोनियम. तो ये एम्ब्रियो जो है इधर डिवेल्प हो रहा है, सो इट्स माउथ इज़ अवे फ्रॉम द आर्किगोनियम माउथ. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पार्ट है लोअर पार्ट ऑफ द आर्किगोनियम, यहाँ पे ये एम्ब्रियो डिवेल्प हो रहा है. तो पहले ये दो में डिवाइड होगा, पहले ये एपीबेसल सेल हो गया, ये हाइपोबेसल सेल हो गया, जिससे एम्ब्रियो बनना है इसको हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रायनल सेल. और जो ऊपर वाला सेल है ये सस्पेंसर बनाएगा तो इसको सस्पेंसर सेल बोलेंगे. सो अल्टीमेटली हमारे पास पहले ये दो सेल बने, फिर उसके बाद ये ऐसे नीचे दो सेल बनेंगे एम्ब्रायनल सेल में. फिर राइट एंगल पे जैसे ये ऐसे डिवाइड हुआ फिर ऐसे डिवाइड होगा, तो टोटल यहाँ पे दो आगे दिख रहे हैं दो पीछे, सो चार सेल बन जाएंगे. पहले दो बनेंगे फिर चार सेल बनेंगे और फिर इनमें एक एपिकल सेल ऐसे डिफ्रेंशिएट हो जाएगा. एपिकल सेल का काम होता है फर्दर डिवाइड करके उसको सेल ग्रोथ में हेल्प करना, आगे सेल डिविजन में हेल्प करना. अब ये यहाँ से डिवाइड होगा तो चार सेल हो गए ऊपर, चार सेल हो गए नीचे. सो 2 टायर्स ऑफ 4 सेल्स ईच, और ये जो पार्ट है ये सस्पेंसरी बनाएगा. फिर इसमें फर्दर डिविजन्स होंगी और ये मल्टी सेलुलर हो जाएगा, बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे. तो ये वाला जो पार्ट है नीचे वाला, दिस इज़ गोइंग टू फॉर्म एम्ब्रियो. सो एम्ब्रियो सेल फॉर्म्स प्रॉपर एम्ब्रियो. तो अब यहाँ पर हम देखेंगे पहले ये एक मास ऑफ सेल बना, इसको हम प्रो एम्ब्रियो बोलेंगे. अभी इसमें डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट हो गई है. अब देखेंगे कि ये थोड़े इनिशियल स्टार्ट हो रहे हैं. इनिशियल्स का मतलब होता है कि जो सेल फर्दर ऑर्गन्स बनाएंगे पहले उनमें एक सेल डिफ्रेंशिएट होता है जिसको हम इनिशियल बोलते हैं. तो इनिशियल डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो गए. सो दिस पार्ट इज स्टेम एपेक्स इनिशियल. तो यहाँ से स्टेम बनेगा. सो दिस इज़ प्रो एम्ब्रियो. अब हम देखेंगे इधर वी कैन सी जब ये डेवलपमेंट होना शुरू हुआ तो ये सस्पेंसरी है. तो ये वाला पार्ट जो ये सेंटर में है इससे स्टेम एपेक्स मीन शूट बनेगा, और ये वाले रीजन्स यहाँ से कॉटिलेडन्स बनेगी. और ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज फुट. फुट का काम है नरिशमेंट देना, इसको गैमेटोफाइट से लेके नरिशमेंट देना. दिस इज ऑल्सो हस्टोरियल इन नेचर. दिस विल एब्जॉर्ब नरिशमेंट फॉर द डेवलपिंग स्पोरोफाइट फ्रॉम द गैमेटोफिटिक टिश्यू. अब ये जो है मैच्योर हम कह सकते हैं कि एम्ब्रियो में डिवेल्प हो जाएगा. ये सस्पेंसर मल्टी सेलुलर हो गया. तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये वाला पार्ट जो स्टेम एपेक्स है ये डिफ्रेंशिएट हो गया, और यहाँ पर ये लिग्यूल बनने स्टार्ट हो गए जो स्क्रिटरी ऑर्गन की तरह एक्ट करेंगे. और ये जो पार्ट है दिस इज कॉटिलिडन, जो कॉटिलिडन की तरह एक्ट करेंगे. और ये जो पार्ट है फुट जो हेस्टोरियल है और एब्जॉर्प्टिव भी है.
और ये है राइजोफोर, ये वाला पार्ट राइजोफोर में डेवलप हो जाएगा। राइजोफोर का काम होता है सिलाजिनेला को सपोर्ट करना, ना तो वो रूट की तरह होता है ना स्टेम की तरह होता है, अलग स्ट्रक्चर है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि राइजोफोर होता क्या है। अब ये वाला पार्ट जो है पोस्टीरियर पार्ट राइजोफोर, ये वाला फुट, अल्टीमेटली यहाँ से रूट्स बननी स्टार्ट हो जाती हैं और ये जो सस्पेंसर है इसको नरिशमेंट दे रहा है फ्रॉम द गैमेटोफिटिक टिश्यू। सो ये स्टेम एपेक्स विल डेवलप इनटू शूट सिस्टम। लिग्यूल, ये जो लिग्यूल के इनिशियल्स हैं दे विल डेवलप इनटू लिग्यूल। लिग्यूल लीफ के ऊपर एक टंग लाइक ग्रोथ है जो इसको प्रोटेक्ट भी करता है और स्क्रिटरी ऑर्गन की तरह एक्ट करता है और ये कॉटिलेडन्स में डेवलप होंगे। सो ये है मैच्योर स्पोरोफाइट ऑफ द सिलाजिनेला। तो ये कहाँ पर बन रहा है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये है फीमेल गैमेटोफाइट। सो इस रीजन में बनेगा, यहाँ पर ये जाइगोट से डेवलप हो रहा है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इस एरिया में, यहाँ पे जहाँ पे आर्किगोनियम था, जाइगोट से ये मैच्योर स्पोरोफाइट बन गया। अब ये जो मैच्योर स्पोरोफाइट है फिर ये डेवलप हो जाएगा इनटू द यंग स्पोरोफाइट। तो कैसे होगा, जो स्टेम एपेक्स है उससे शूट बनना शुरू हो जाएगा, कॉटिलेडन से कॉटिलेडन बन जाएंगी, लिग्यूल से लिग्यूल बन जाएगा और ये राइजोफोर बाहर आना शुरू हो जाएगा और अल्टीमेटली ये ज़मीन में आके रूट्स में डेवलप हो जाएगा। तो ये डेवलप हो जाएगा इनटू द यंग स्पोरोफाइट। हम देख सकते हैं कि ये राइजोफोर जो है रूट में डेवलप हो गया। अब रूट इसको फिक्स करेंगे, रूट जब फिक्स करेंगे इसको तो रूट इसके लिए पानी और मिनरल एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये राइजोफोर एक पिलर की तरह एक्ट करेगा और नीचे की तरफ जा रहा है इसको फिक्स करने के लिए। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है दिस विल डेवलप इनटू शूट सिस्टम। ये शूट सिस्टम में डेवलप हो गया। यहाँ पे ये स्टेम्स हैं और इसके ऊपर लीव्स हैं और ये जो कॉटिलेडन के नीचे पार्ट होता है इसको हम हाइपोकोटाइल बोलते हैं, हाइपो मीन बिलो कॉटिलेडन्स। तो ये शूट सिस्टम ग्रीन कलर का हो गया, इसने फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर दी, ये रूट सिस्टम ने पानी और मिनरल एब्जॉर्ब कर दिया स्टार्ट। तो अल्टीमेटली ये जो यंग स्पोरोफाइट है दिस विल बिकम इंडिपेंडेंट एंड ऑटोट्रॉफिक इन मोड ऑफ नरिशमेंट। ऑटोट्रॉफिक मीन जो अपना भोजन बना सकते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। तो ग्रीन की वजह से ये क्लोरोफिल डेवलप हो जाता है जो अपना नरिशमेंट जो है खुद प्रोवाइड करना शुरू हो जाता है। तो इनकी जो डिपेंडेंसी है ऑन द गैमेटोफाइट वो रिड्यूस हो जाती है और अल्टीमेटली ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली दिस विल डेवलप इनटू इंडिपेंडेंट mature sporophyte. So this is the mature plant of the Selaginella, which we have earlier discussed in the first video of Selaginella. Now this is the stem और ये इसके ऊपर ऐसे लीव्स हैं, यहाँ से इसकी डाइकोटमस ब्रांचिंग हो रही है। तो ये हम देख सकते हैं कि इसमें दो तरह के लीव्स हैं, छोटे और बड़े लीव्स डेवलप हो जाते हैं। लीफ के ऊपर लेग्यूल डेवलप हो जाएगा और यहाँ से ये राइजोफोर आ रही हैं जो इसको सपोर्ट भी दे रही हैं। नीचे आ गए ये रूट सिस्टम में डेवलप हो जाती हैं जो इसको ज़मीन में फिक्स कर रही हैं। सो अल्टीमेटली दिस विल डेवलप इनटू मैच्योर स्पोरोफाइट। तो हमने देखा है कि पहले इसमें मेन प्लांट जो है स्पोरोफाइट होता है, फिर उसमें स्ट्रॉबेलाई और कोन बनते हैं, फिर वो माइक्रो और मेगास्पोर प्रोड्यूस करते हैं, फिर माइक्रो डेवलपमेंट टू द मेल गैमेटोफाइट, मेगा डेवलपमेंट टू द फीमेल गैमेटोफाइट, फिर आर्किगोनियम बनता है जिसके अंदर एग होता है, एंथीरोजॉइड या स्पर्मेटोजॉइड मेल गैमीट बनते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से स्पोरोफाइट बनता है। सो स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट बनाता है, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट बनाता है। सो दीज टू जनरेशंस दैट इज स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट दे alternate with each other. So this is called as alternation of generations. So this is all about embryo formation and development of the young and mature sporophyte. Thank you for watching my video. If you have any questions, you can ask me in the comment box. Thank you for liking my video.